वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। एक बार फिर से हम लौट आए हैं हमारी नई वीडियो के साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर बीकॉम सेमेस्टर 6 तक और एमकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक की सभी क्लासेस लेते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही आप हमारे साथ टीचमेंट पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आप हमारे साथ लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स जो है वो ऑन द क्लास आप सॉल्व करवा सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, लीज अकाउंटिंग, इलिस्ट्रेशन 2। इलिस्ट्रेशन 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो इससे पहले हमने किया था, बिल्कुल वैसा ही है। आप उससे अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे थ्योरी वीडियो जो है लीज अकाउंटिंग के वो भी ज़रूर देख लें ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर जो फंडामेंटल वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। Illustration 2. RAM Limited took assets on 1/4/2008 from Shyam Limited on finance lease. The following are the relevant details. Finance lease पर RAM Limited ने उसके पास से एसेट्स लिया है जिसकी डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स 2 लाख रुपीज़ है। रेसिडुअल वैल्यू निल है 3 इयर्स के लिए, यानी 3 इयर्स के बाद यानी 3 इयर्स तक पेमेंट आएगा। उसके बाद जो है रेसिडुअल वैल्यू 0 हो जाने वाली है। लीज रेंटल 80,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी 3 इयर्स तक हर साल वो 80,000 रुपीज़ देने वाला है। फाइनेंशियल चार्ज यहाँ पर 10% है। डेप्रिसिएशन वो चार्ज इन स्ट्रेट लाइन, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज किया हुआ है। डिस्काउंट फैक्टर एट 10%, डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है 0.909, 0.826 एंड 0.75 एंड अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च। यहाँ पे 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो 31 मार्च पर क्लोजिंग है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिसाइड with the help of discount factor whether the above lease is financial lease और operating lease। अगेन यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है कि ये financial lease है या operating lease, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि financial lease और operating lease क्या होता है, जिसके लिए आप हमारा थियोरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। ऑपरेटिंग लीज होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसके अंदर हम एसेट्स की पूरी यूज़फुल लाइफ को यूज़ कर लेते हैं, और फाइनेंशियल लीज है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसके अंदर सारी यूज़फुल लाइफ यूज़ नहीं होती है। आई एम सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। ऑपरेटिंग लीज होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसके अंदर थोड़ी बहुत ही यूज़ होती है एसेट्स की लाइफ, एंड फाइनेंशियल लीज जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, जिसके अंदर एसेट्स की पूरी जो भी उसके यूज़फुल लाइफ है वो पूरी यूज़ हो जाती है। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड एंड पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्याम लिमिटेड। श्याम लिमिटेड के बुक्स में यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर हमें किस तरह से स्टेप्स में जाना है, लाइन बाय लाइन हम वहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो ताकि हमको पता चले कि ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंशियल लीज। तो सबसे पहले 2008 से शुरू हुआ है, तो 2008, 9, 10 एंड 10, 11। लीज रेंटल है 80,000 एंड 80,000 ईच ईयर। डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है 909, 826 एंड 0.751। इसके साथ हमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 72,720, 66,080 एंड 60,080। इसके बाद हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 1,98,880। यहाँ पर जो एसेट्स है वो हमने लीज पर लिया है 2 लाख रुपीज़ का, यानी 2 लाख में से सिर्फ हमने कितने एसेट्स यूज़ किए हैं, 1,98,880 रुपीज़ के एसेट्स ही हमने यूज़ किए हैं यहाँ पर, यानी सारी वैल्यू यूज़ नहीं हो रही है। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ओरिजिनल प्राइस से कम है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग लीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी 2 लाख रुपीज़ अगर यूज़ हो जाती पूरी वैल्यू, यानी हमने सारी ही एसेट्स यूज़ किए हैं, तो वो फाइनेंशियल लीज हो जाता। बट यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू उन्होंने नहीं ली है, मतलब सारे एसेट्स उन्होंने हायर नहीं किए हैं, तो ये हो जाता है ऑपरेटिंग लीज। एंड बाकी बचे 2000 का जो भी
एसेट्स है वो हो सकता है उन्होंने किसी और को दिया हो, इसलिए हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म है एंड यहाँ पे पूरी यूजफुल लाइफ यूज़ नहीं हो रही है, तो ऑपरेटिंग लीज होगा। इसके बाद हम फाइंड करेंगे हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल चार्ज 2008, 9, 9, 10 एंड 10, 11। यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है हमारा 2 लाख रुपीज़ का। 2 लाख में से वो पे कर रहे हैं 80,000 हर महीने, तो 80,000 यहाँ पर आएगा। 80,000 में से उन्होंने इंटरेस्ट भी पे किया होगा एंड जो एसेट्स की वैल्यू है वो भी रिपे की होगी। तो सबसे पहले हम 10% निकालेंगे 2 लाख का, तो वो हमें मिल जाएगा 20,000। 20,000 हमारा फाइनेंशियल चार्ज है, यानी उन्होंने एक्चुअल एसेट्स के लिए कितना पेमेंट किया है 60,000। 60,000 2 लाख में से पेमेंट हुआ, यानी एसेट्स में से अभी 1,40,000 रिसीव होना बाकी है। नेक्स्ट ईयर 1,40,000 हमारा बैलेंस था, जिसमें से 80,000 पार्टी ने पे किया। 80,000 में से 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, यानी 14,000 सिर्फ इंटरेस्ट था, फाइनेंशियल चार्ज था। तो 80,000 में से 14,000 निकाल देंगे, यानी 66,000 के एसेट्स का रीपेमेंट हुआ है, बाकी 74,000 के एसेट्स बाकी हैं। 74,000 थर्ड ईयर में ओपनिंग है। अगेन यहाँ पर 80,000 रुपीज़ का पेमेंट किया गया है एंड यहाँ पर थर्ड ईयर के बाद कोई पेमेंट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हम डायरेक्टली वो 74,000 जो है वो क्रेडिट कर लेंगे एसेट्स में एंड जितने बचे हुए हैं वो हम अज्यूम करेंगे कि ये थर्ड ईयर में फाइनेंशियल चार्ज पे किया गया। यहाँ पर 10% नहीं लेंगे, 7,400 यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स की 2 लाख रुपीज़ ही दे सकते हैं, बिकॉज हमने 2 लाख रुपीज़ के एसेट्स ही हायर किए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लाख लिया। एक्चुअल हमने पेमेंट किया है उन्हें 2,40,000। आई एम सॉरी, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2,40,000 रुपीज़। 2,40,000 रुपीज़ में से 2,40,000 रुपीज़ में से हमने 2 लाख रुपीज़ जो है उसका पेमेंट हमने कर दिया एसेट्स के लिए। तो यहाँ पर बाकी बचे 40,000 रुपीज़ का हम यहाँ पर दे रहे हैं उनके फाइनेंशियल चार्ज। ये रेक्टिफाई करके आपको जो PDF है वो अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पर 2,40,000 आ गया, यानी हमने टोटल 2,40,000 पेमेंट किया है 2 लाख के एसेट्स के लिए, जिसमें से 40,000 इस प्रोपोर्शन में फाइनेंशियल चार्ज पे किया गया। अब हमें यहाँ पर क्या बोला था, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। हु इज़ राम लिमिटेड? तो राम लिमिटेड टुक एसेट्स, यानी वो लीजी है, तो लीजी के अकाउंट्स में बुक्स में बनाना है हमें प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट बनाएंगे, तो उसने परचेज किया होगा श्याम के पास से, तो श्याम अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, बिकॉज प्लांट कम्स इन और श्याम इज गिवर, तो प्लांट अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू श्याम लिमिटेड 2 लाख रुपीज़ का। इसके बाद वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा अपने बुक्स में, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन यहाँ पर बोला गया है स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन जब हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलता है डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। टोटल एसेट्स के अंदर हम रेसिडुअल वैल्यू भी माइनस करते हैं, बट यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू निल है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 यानी 66,667 रुपीज़। देन यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया 66,667, तो बाकी बचा बैलेंस हो गया हमारा 1,33,333। क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 1,33,333, जिसमें से अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 66,667 एंड क्लोजिंग बैलेंस हमें मिल जाएगा 66,666। उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अगेन थर्ड ईयर की ओपनिंग में। थर्ड ईयर में हमारा पूरा रिपेमेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन से खत्म हो जाना चाहिए एसेट्स एंड अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। तो अगेन यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 66,666, तो यहाँ पर अकाउंट जो है वो हमारा क्लोज हो जाता है, दोनों साइड टैली हो गया। तो यहाँ पर प्लांट अकाउंट हमारा बिल्कुल ही सही है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे, इसके बाद हमें बोला हुआ है कि हमें जनरल एंट्री पास करनी है, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्याम लिमिटेड। श्याम लिमिटेड के बुक्स में पास करनी है जनरल एंट्री, यानी यहाँ पर राम का नाम आएगा। तो राम ने एसेट्स लिया है, तो राम अकाउंट, राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू लीज सेल, यानी राम इज रिसीवर एंड यहाँ पर सेल हुआ है, इसलिए 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ गया। देन फाइनेंशियल चार्ज पे किया राम ने, तो अगेन राम से हमने रिसीव किया है, तो पेमेंट आएगा राम अकाउंट डेबिटेड टू फाइनेंशियल चार्ज। फाइनेंशियल चार्ज यहाँ पर हमें मिला है, हमें रिसीव हुआ है, तो हमारा इनकम है। एंड यहाँ पर फिर यहाँ पर फाइनेंशियल चार्ज हमने चार्ज कर दिया है राम लिमिटेड के अकाउंट में, जो 20,000 वो पे कर रहा है। फाइनेंशियल चार्ज है 20,000 रुपीज़। देन वो पे कर रहा है बैंक अकाउंट डेबिटेड 80,000, पे कितना कर रहा है वो 80,000 हमें पे कर रहा है, तो बैंक से हमें रिसीव हो रहा है
तो कैश कम्स इन यानी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम लिमिटेड। राम पे कर रहा है, राम जो 80,000 है उसमें से 20,000 जो फाइनेंशियल चार्ज के लिए पे कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कर देंगे राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल चार्ज। देन थर्ड एंट्री है हमारी फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट डेबिट। जो फाइनेंशियल चार्ज है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं एवरी ईयर। तो फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर आ गया 20,000 एंड 20,000। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट ईयर की भी एंट्रीज करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा राम लिमिटेड 14,000 यहाँ पर फाइनेंशियल चार्ज पे किया है, तो राम लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू फाइनेंशियल चार्ज 14,000। देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम लिमिटेड बिकॉज 80,000 का पेमेंट किया है 20,000। देन फाइनेंशियल चार्ज को हम ट्रांसफर कर देंगे एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 14,000 हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद वापस से फाइनेंशियल चार्ज पे किया 6,000 रुपीज़ का, तो राम अकाउंट डेबिटेड टू फाइनेंशियल चार्ज। बैंक से कैश कम्स इन है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड, थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारा 80,000 रुपीज़। एंड लास्ट में फाइनेंशियल चार्ज जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे, तो फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर जो थी तीनों की तीनों ईयर की एंट्री यहाँ पर हो गई है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस टेबल में, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, वही चीज़ें जो है वो यहाँ पर बार बार आपको एंट्री करने के लिए बताई जाएगी। सबसे पहले है हमारा लीज रेंटल एंड फाइनेंशियल चार्ज। एंड फाइनेंशियल चार्ज की दो एंट्री होती है, एक जब वो चार्ज किया जाता है एंड एक जब वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर ये हर एक में ये सेम एंट्रीज रहेंगी। तो आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये सम कैसा लगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स भेज सकें एंड हम आपके सॉल्यूशन उसका जल्दी दे सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप जो कमेंट और लाइक करते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन मिलता है और हमें काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच गाइस।